बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ड्रिप के साथ मैं हूं फैसल फकर। जैसे कि रोल रोल ओवर वीक चल रहा है और आज मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। KSE 100 इंडेक्स 2184 पॉइंट प्लस के साथ 165,377 पे क्लोज हुआ। इसके बाद हम अगर आज का हाई देखें तो आज मार्केट का हाई 165,6111 आज मार्केट का हाई रहा। और लो पे नजर डालें तो आज मार्केट का लो 163,509 मार्केट का लो रहा। इसके बाद हम अगर आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ आए तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास MEBL 285 पॉइंट, लकी 222 पॉइंट, PPL 156 पॉइंट। फिर इसके बाद अगर हम सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर्स में हमारे पास कमर्शियल बैंक सबसे ऊपर है, E&P सेक्टर प्लस में रहा, सीमेंट सेक्टर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर ये प्लस में रहे। इसके बाद हम अगर आज के टॉप वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास आज के हैं दोस्त स्टील 48 मिलियन, WTL 36 मिलियन, बीको स्टील 25 मिलियन। और टॉप गेनर्स को देखें तो टॉप गेनर्स में गुलिस्तान स्पिनिंग 16 प्लस, पैरामाउंट स्पिनिंग 12 प्लस, गुलिस्तान स्पिनिंग 10 प्लस। और आज के लूजर्स देखें तो आज के लूजर्स में फर्स्ट नेशनल इक्विटीज -10%, कोहिनूर पावर -10%, कोहिनूर इंडस्ट्रीज -10%। फिर इसके बाद अगर हम आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम 495 मिलियन रहा। ये था मेरी तरफ से। चलते हैं जमशेद साहब के पास कि उनके पास कल की मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जी सर। वालेकुम। अच्छा जी, अब हम फर्स्टली तो KSE 100 के व्हील को देखते हैं। जैसे फैसल डिस्कस कर रहे थे, मार्केट में डिस्पाइट रोल ओवर वीक है, आज अपसाइड के ऊपर रिकवरी रही इन लाइन विद द व्यू। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर लाइकली है कि हम 163,800 को रीगेन करें और अपसाइड के ऊपर फर्दर एक्टिविटी भी देखें। अब यहाँ मार्केट रिवील के ऊपर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आपको ग्रीन साइड के ऊपर परफॉर्म करते नजर आएंगे। और जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए। अब कॉन्स्टिट्यूंसी में मार्केट के KSE 100 के वहाँ पे 77 स्टॉक्स अपसाइड के ऊपर थे, 22 स्टॉक्स सेल डाउन साइड के ऊपर क्लोज किए और एक स्टॉक था जो नेगेटिव साइड के ऊपर। टेक्निकली मार्केट का आगे बिहेवियर क्या रह सकता है, तो उसके लिए स्ट्रेट चलते हैं हम KSE 100 चार्ट्स के ऊपर। और KSE 100 के चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट का अपसाइड के ऊपर एक बॉक्स का एरिया है, इसको KSE 100 लाइकली है चैलेंज करे और अर्ली आवर्स के अंदर अगर रीगेन करके सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव बनती नजर आए। मूव हमने देखी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट को 165,000 के पास आई पोस्ट करेगी और उसके पास क्लोज करेगी, उसको भी फर्दर एक्सटेंड किया और अपसाइड के ऊपर एक आप लोगों को इस चार्ट के ऊपर नजर आ रही होगी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये इसको भी रीगेन करके क्लोज किया। 1 घंटे के कैंडल के ऊपर कुछ 2 घंटे ऐसे थे जो इस रेजिस्टेंस एरिया के पास थोड़ा सा स्लाइटली साइडवेज ट्रेड किया, लेकिन इवेंचुअली अपसाइड के ऊपर क्लोज किया। ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको कनेक्ट करके एक्सटेंड करेंगे तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन अपसाइड के ऊपर हाईलाइट होती है। अभी के लिए जो प्रीवियसली हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था, नाउ इट शुड एक्ट एज सपोर्ट एरिया। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,64,500 जो कि KSE 100 का इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया है, इसके ऊपर सस्टेन करते रहना चाहिए, फर्दर मूव बनेगी। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो अपसाइड के ऊपर हम वॉच आउट लेवल्स होंगे, क्योंकि हम 61.8% को डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर क्लोज कर चुके हैं। जो इमीडिएट हर्डल एरिया कह लें या एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 1,65,827 की है, 78.6% का फिब लेवल है और ये एरिया लाइकली है कि हम फर्दर रीगेन करें। कल हो सकता है कुछ आवर्स इसके पास हमें कुछ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आए, इसको भी अगर KSE 100 फर्दर अपसाइड के ऊपर रीगेन करके सस्टेन करता है देन इट्स लाइकली कि हम अपसाइड के ऊपर जाके सक्सेसफुली जो एक इस वीक के अंदर वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था कि हम 167,000 को चैलेंज करता देखें। तो लेट्स सी मार्केट कैसा परफॉर्म करती है लेवल्स के ऊपर, और इसको समराइज करें तो 164,500 का एरिया है वो KSE 100 को अब रीगेन डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं करना चाहिए। अब वॉल्यूम लीडर्स में से कुछ स्टॉक्स देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टॉक है हमारे पास पहले नंबर पे 48 मिलियन के ट्रेड हुए वॉल्यूम, स्टील सेक्टर में से 2 स्टील। अच्छा, अब यहाँ पे जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं इसको आप देखेंगे तो हमारे पास जो डाउन साइड के ऊपर
एक क्लियरली एग्रेसिव साइड के ऊपर हमारे पास एक यहाँ पे अपीयर हुई डाइवर्जेंसीज, अपसाइड के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इसने। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इसका स्विंग था शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 8.75 का, उसके पास हाई पोस्ट हुआ, वहां से फिर स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। अब अर्ली आवर्स के अंदर अगर 8 रुपये 15 पैसे को वायलेट नहीं करता देन इट्स लाइकली कि थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि वाली टाइम फ्रेम के ऊपर ना ओवरबॉट कंडीशंस हैं, ये आपको स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा होगा, RSI और जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, थोड़ा सा यहाँ से कूल डाउन हो और फिर अपसाइड के ऊपर एक हायर लोज पोस्ट करने के बाद इस एरिया को रीगेन करता नजर आए। तो लेट्स सी ये 8.75 8.80 का एरिया है, इसको कैसे अप्रोच करता है और उसके बाद क्या परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन होपफुली इफ अगर ये अपसाइड के ऊपर 8 रुपये 10 पैसे 8 रुपये 15 पैसे को होल्ड करता है तो फर्दर मूव बनती नजर आ सकती है। तो नेक्स्ट स्टॉक कुछ देखें तो यहाँ पे PTC को भी देख लेते हैं, और उससे पहले हैवी वेटेड स्टॉक्स अगर हम देखें, इनमें से PPL देख लेते हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम। ये लास्ट कपल ऑफ सेशन में हमने देखा है वेबसाइट के ऊपर एक्टिविटी बनी है ENP में, कुछ पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे ऐड किए हैं इन स्टॉक्स ने। तो फर्दर क्या चार्ट फॉर्मेशन नज़र आती है। फर्स्ट तो चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक हमारे पास जो चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर है, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को इसने सक्सेसफुली ब्रेक किया, अपसाइड के ऊपर क्लोज किया, और इसका जो प्रीवियस वीक का हाई था उसको भी आज इसने चैलेंज किया है। अर्ली आवर्स के अंदर यही 206 207 रुपए का एरिया है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो देन मेजर जो इसका हर्डल एरिया है जो कि प्रीवियस इसका एक हाई था अराउंड 212 215 रुपए 16 रुपए, इसको चैलेंज करता नजर आ सकता है। चार्ट फॉर्मेशन के ऊपर एक जो चीज है, इसने जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट किया है, ये एक हायर लो पोस्ट किया और कल एक हायर हाई पोस्ट कर सकता है। तो फिर यहाँ पे एक हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डो थ्योरी एक ट्रेंड लाइन डेवलप होगी। इस तरह आप चार्ट्स के ऊपर भी प्रिंट करके अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रा करके रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट PTC। अच्छा, PTC के ऊपर आज स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज हुआ है, और यहाँ पे जो लेवल्स इन प्लेयर है, अपसाइड के ऊपर जो हमारा एक स्विंग हाई है उसके ऊपर फिब लेवल्स को आप देखेंगे तो ये प्रिसाइजली 41.75 का एरिया था, और इसने को 41.70 का हाई टेस्ट किया कपल ऑफ डेज बैक, और फिर यहाँ से अब थोड़ा सा स्लाइटली डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया है। अब मेरे ख्याल में स्टिल द टाइम ये 37.80 को डिसाइसिवली वायलेट नहीं करता, या फेक आउट से बचने के लिए 37.50 का एरिया देखें, जो कि इसका हॉरिजॉन्टल एक ब्रेकआउट बना था इस जगह के ऊपर। तो इस एरिया तक इसको बाई साइड के ऊपर देखना चाहिए, को मेजर डिप के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर इसको प्लान किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा कोई स्टॉक अगर हम देखें तो ये जो टॉप के वॉल्यूम्स के स्टॉक्स हैं इनमें से देख लेते हैं SSGC को, सुई साउथ। अच्छा, इसने इंटरेस्टिंगली काफी सेशंस के बाद अपसाइड के ऊपर एक रिकवरी पोस्ट किया और एक एग्रेसिव रिकवरी पोस्ट की, एक फॉलिंग फायर नाइफ की फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, फर्स्टली तो अवली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास रीडिंग्स हैं, ओवरबॉट रीडिंग्स हैं जरूर, लेकिन मेरे ख्याल में फर्दर इसके अंदर रूम है। साइड के ऊपर एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, इसको एटलीस्ट ये लिहाज के अंदर चैलेंज करेगा। यहाँ पे स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है, 37.80 का एरिया। वंस ये रीगेन करेगा तो फर्दर अप साइड के ऊपर 41 रुपीज के एरियाज बनते नजर आ सकते हैं। और डाउन साइड के ऊपर अगर इसने ट्रेंड करता है, अप साइड के ऊपर फर्दर सस्टेन करता है, तो वो 34.60 का एरिया है, इससे ऊपर ऊपर मेरे ख्याल में स्टिल ये बुलिश रह सकता है। लास्ट में कोई स्टॉक अगर हम देखें तो नेटवर्क हमने कल डिस्कस कर लिया था, और इसके अलावा भी एक स्टॉक भी देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ट्रीट को देख लेते हैं जी। ट्रीट के ऊपर हमारे पास जो एक हमारी एक ओपन ट्रेड भी है, वो स्टिकर हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक तो बॉक्स इंफॉर्मेशन उस स्टिकर के ऊपर भी हाईलाइट किया था। ये या तो एक बॉक्स की फॉर्मेशन है, या फिर इसके अंदर ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न हो सकता है यहाँ पे। और लाइकली है कि ये अपसाइड के ऊपर इसको एटलीस्ट चैलेंज जरूर करे। 32.70 का एरिया बनता है 30 इनिशियल आवर्स के अंदर, 33.696 का एरिया बनता है अराउंड 34 पीस। तो ये एक एरिया होगा जो कि एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया अभी के लिए। उससे पहले शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आवरली चार्ट्स के ऊपर चलें तो यहाँ पे
भी मेरे ख्याल में ये फर्दर अपसाइड यहाँ पे रूम हाईलाइट होता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये जो स्लाइटली हमारे पास एक रिजेक्शन की कैंडल का एक कन्फ्लुएंस है अराउंड 32.80, इसको देखना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर फिर इसके अंदर इनकी बाइंग साइड के ऊपर प्लान की जा सकती है। अभी के लिए इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 31.80 का रह सकता है। जी फैसल। जी शुक्रिया सर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट